क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। अब यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है डबल सर्कुलेशन को बताना है और व्हाई इज इट नेसेसरी, और ये क्यों जरूरी है। तो देखें और समझें कि क्या होता है। हमारे हार्ट के थ्रू ब्लड 2 बार घूमता है और उसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अभी समझेंगे एक एक करके, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है और एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा डायग्राम के साथ, तो बस ध्यान से आपको समझना है कि क्या होता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम में। तो डबल सर्कुलेशन इज अ यूनिक सिस्टम वेयर द ब्लड passes through the heart twice in one complete cycle। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डबल सर्कुलेशन वर्ड ही इसलिए रखा गया है कि हार्ट से जो ब्लड है वो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 बार चक्कर लगाता है, ट्वाइस। तो इसीलिए उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। वर्ड से आप क्लियर हो गए डबल सर्कुलेशन क्यों कहा। तो दिस क्लेवर डिजाइन कीप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड उसको हम कह सकते हैं सेपरेटेड। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये दोनों अलग अलग सिस्टम में रहता है, अलग अलग सिस्टम में रहता है, अलग अलग वेन्स और आर्टरीज में चलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड। और क्योंकि ये दोनों अलग अलग सिस्टम में चलते हैं इसलिए इन्हें एक बार एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं और इससे इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। सेपरेट रहने से हार्ट की इफिशियंसी अच्छी हो जाती है, इट मैक्सिमाइज द इफिशियंसी। और दिस सिस्टम वर्क्स इन 2 लूप्स, 2 लूप में काम करता है। एक साइकिल में 2 चक्कर लगते हैं और 2 ही लूप होते हैं, 2 ही लूप होते हैं। अब दोनों लूप को अलग अलग हम समझेंगे। एक लूप को हम कहते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? पल्मनरी सर्कुलेशन। दूसरे लूप को कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक लूप होता है पल्मनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पे ये हार्ट का पूरा डिजाइन है, ये बना हुआ। अभी एक एक चीज को क्लियर करना है, पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या होता है और उसमें क्या। पल्मनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड है, पल्मनरी सर्कुलेशन में यूज ब्लड, कौन सा ब्लड है? यूज ब्लड, जो पूरी बॉडी से घूम के आया है। और देखो यहां पर जो ब्लड आया है वो बॉडी से आया है, ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इस डायग्राम में देखो ये ब्लड फ्रॉम द बॉडी और ये यहां पे एंटर करता है हार्ट में। हार्ट में कहां पर एंटर करता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड एंटर करता है और राइट वेंट्रिकल इसको पुश कर देता है। ठीक है, राइट एट्रियम में आने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल इसको यहां से पुश कर देता है लंग्स की ओर, यहां से इसको लंग्स की ओर भेज देता है और ये लंग्स में जाता है और लंग्स में जाकर के इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है और फिर लंग्स इसको भेज देते हैं। यहां से ये ब्लड फिर से लंग्स से हार्ट में आता है और हार्ट में आता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और वो इसको पुश कर देता है यहां से वापस बॉडी की ओर। ठीक है, फ्रॉम बॉडी ये प्रोसेस चलता है। तो एक तरफ जब ब्लड बॉडी से आया और हार्ट ने लंग की तरफ भेजा, वो एक सिस्टम है। और एक सिस्टम जब लंग से ब्लड आया, हार्ट में आया और फिर हार्ट ने बॉडी की ओर भेजा, वो एक सिस्टम है। ठीक है, एक पल्मनरी सर्कुलेशन है, कौन सा वाला? जो ब्लड बॉडी से हार्ट में आया और हार्ट से लंग्स में गया, वो पल्मनरी सर्कुलेशन है। फिर जब लंग्स से ब्लड हार्ट में आया और फिर हार्ट से ऑक्सीजन मिक्स होकर के आई थी लंग्स से, उसके बाद वो हार्ट में आया, उसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में, तो जिसमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको हार्ट ने बॉडी की तरफ भेज दिया। ठीक है, वो सिमेट्रिक सर्कुलेशन है। दोनों में क्लियर है? यहां पर भी देख लो, इसमें देखो तो बॉडी से जो ब्लड आता है इस वाले डायग्राम में, वो आता है राइट एट्रियम में।
राइट एट्रियम में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से उसको लंग्स की तरफ पुश कर दिया जाता है, ठीक है, उसको लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है और पल्मनरी आर्टरी से वो लंग्स की तरफ चला जाता है। फिर लंग्स से जो है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो फिर वापस से आता है, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से वॉल्व्स ओपन होने के बाद वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरोटा से उसको पूरे बॉडी की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये सर्कुलेशन सिस्टम है। अब फिर यहीं आ जाते हैं, तो इसमें कौन सा ब्लड है, पल्मनरी सर्कुलेशन में यूज्ड ब्लड है, या इसको कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। इसमें डिप्लेटेड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है। एंटर द हार्ट, ये हार्ट में आता है, कहां से, फ्रॉम द बॉडी, थ्रू टू लार्ज वेन्स, दो लार्ज वेन्स होती हैं उनसे आता है, जिसको एक को कहते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा। दो वेन्स होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कोवा और एक होती है इंफीरियर वेना कोवा। इस डायग्राम में यहां देख सकते हो, ये इंफीरियर वेना कोवा है और ऊपर ये सुपीरियर वेना कोवा है। दोनों से ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आता है, दोनों से ही ब्लड राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। तो अब ब्लड जब यहाँ राइट एट्रियम में आ गया तो इसके बाद यहां से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, यहां से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद द राइट एट्रियम स्क्वीज और पुश द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है, जो कि हार्ट का राइट साइड का लोअर चैम्बर है, नीचे वाला चैम्बर है, राइट साइड का नीचे वाला। उससे फिर द राइट वेंट्रिकल देन पंप्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसको कहां भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा, थ्रू द पल्मनरी आर्टरी, और यहां से ये पल्मनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, लंग्स की तरफ, यहां से ये लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। अब लंग्स में जाके क्या होगा, इन द लंग्स देयर आर टिनी एयर सैक, पिछले क्वेश्चन में हम सकते जिन्हें हम कहते हैं एलोवेली, ये ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे, अलाउ ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर टू डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाएगी, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर जाएगी और ऑक्सीजन आ जाएगी। तो अब ब्लड क्या हो गया, दोबारा से फ्रेशन अप हो गया, ठीक है। तो दिस फ्रेशन अप ब्लड अब ये कहां जाएगा, वापस से पल्मनरी वेन्स के अंदर। अब ये दूसरा सिस्टम है, जब ब्लड जो है वो उसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में आ गई है, तो अब ये सिमेटिक सिस्टम है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आता है हार्ट में, किससे, पल्मनरी वेन से, गया किससे था, पल्मनरी आर्टरी से, आया किससे, पल्मनरी वेन से, और कहां एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट साइड में ऊपर वाला देखो, लेफ्ट साइड में ऊपर वाले चैम्बर में आता है, वहां से फिर नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम स्क्वीज एंड सेंडिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पावरफुल लेफ्ट वेंट्रिकल, और अब ये पंप कर देगा कहां, बॉडी की तरफ, तो द हार्ट लोअर लेफ्ट चैम्बर, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल देन पंप्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड आउट टू द बॉडी थ्रू ओरोटा, तो ओरोटा से ये बॉडी की तरफ जाएगा, क्लियर है। द मेन आर्टरी फ्रॉम देयर इट्स ब्रांचेस इनटू द सिमिलर आर्टरीज और स्मॉलर आर्टरीज डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द ऑल ऑर्गन एंड टिश्यूज। इस तरह से हमारे बॉडी का जो हार्ट का सिस्टम है वो काम करता है। अब बताओ इसमें कोई डाउट यहां तक, हार्ट का सिस्टम कैसे काम करता है? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जो है देख लेना स्टार्टिंग करके, फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर आपका कोई डाउट होगा तो वो ले लूंगा।